हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के लेक्चर 2 से शुरुआत करते हैं। कल हमने वैद्युत आवेश के दोनों मैकेनिकल डिस्कस किए थे। आज उस दो के बाद नेक्स्ट मैकेनिकल की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। फॉर्मूला पढ़ा था आपने, वो पढ़ा था वैद्युत आवेश का। वैद्युत आवेश का फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE। Q था यहाँ पर आवेश, N था इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। इसका मान 6 होता था आपका यहाँ से। इसका मान था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बोला। कल आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वो एन का मान दिया था हमें और किसका मान पूछा था आपसे, क्यों का। बट अगर इसी फॉर्मूले के अंदर सपोज करो वो क्यों का मान देगा आपको और एन का मान आपसे पूछेगा। अगर यही से आप एन फाइंड करोगे तो क्या इसी फॉर्मूले लिख सकते हो आप, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेंगे आपको एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। तो जैसे कि क्वेश्चन की बात शुरुआत करते हैं। मान लो पहले क्वेश्चन था आपका यहाँ से, यदि किसी चालक पर 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कुला धनात्मक आवेश है। यदि किसी चालक पर 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कुलाम धनात्मक आवेश है तो उस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो वापस से। यदि किसी चालक पर 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कुलाम धनात्मक आवेश, तो जो यहाँ पर सब लिखा हुआ आपका धनात्मक आवेश, यहीं से पहचान करनी है आप। अगर धनात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। अगर यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होता तो अधिकता होती। तो ये जो वर्ड है धनात्मक या ऋणात्मक, यहाँ से पता चलेगा कि अधिकता होगी या कमी होगी। यह धनात्मक मिल सकता है आपको, ऋणात्मक मिल सकता है। तो पूछा है उस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो जैसे धनात्मक वर्ड दिखा होगा आपको तो समझ में आया होगा क्या होगी, आपकी कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी वो आपको निकालना है। रख दो फॉर्मूले में, एन इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ई। एन बराबर क्यू का मान था बेटा आपके पास कितना, 4.8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन ई। ई का मान आपको पता ही था कितना होता था, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सबसे पहले आपको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करना है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अगर डिवाइड करोगे 16 से डिवाइड करोगे 48 को, तो 16 थी 48 3 बार डिवाइड हुआ। पावर 10⁻⁻19 ये है पावर। जब -19 ऊपर जाएगी तो ये प्लस के 19, प्लस 19 ये और माइनस के 18 पावर ही प्लस के 19 में जब -18 करोगे आप तो कितनी पावर बचेगी आपकी, 1। वो भी प्लस की है माइनस की, प्लस की होगी तो ऊपर जाकर ही 10 की पावर आपका 1 गया। 10 की पावर 1 मतलब 10 ही होता है। 10 इंटू 3 कितना होगा बेटा आपका, 30। तो 30 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर है। बट यहाँ पर लाइन आपको मेंशन करनी है कि अतः चालक पर 30 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी या अधिकता होगी, कमी होगी। ये कैसा आदेश था हमारा, धनात्मक, तो लिखेंगे 30 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर इसकी जगह शब्द होता आपका ऋणात्मक आवेश होता तो यहाँ पर शब्द आपका 30 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व आया समझ यहाँ से। चलो नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बोर्ड के, हम यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। आप उसी से एक क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चालक पर 8 कूलाम ऋणात्मक आवेश है। इस बार पावर आपके पास नहीं होकर नंबर दे रखा है। किसी चालक पर 8 कूलाम ऋणात्मक आवेश, तो पूछा है आपसे तो उस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। सेम प्रोसेस है यहाँ से, बस केवल आपके डिजिट चेंज है। अगर इस बार देखा जाए क्यू का मान कितना दे रखा है आपको, 8। वैल्यू पुट कर दो, एन इज इक्वल टू क्यू का मान दे रखा है आपको 8, ई का मान दे रखा है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इस पॉइंट को रिमूव करोगे आप, ऊपर आपकी जीरो आ जाएगी। यहाँ 16 से बेटा डिवाइड कर दो उसको। यहाँ से 16 से अगर डिवाइड करते हैं 80 को तो 5 बार डिवाइड होगा। 16 पर ये 80 होता है यहाँ से, तो 16 गुना 5 80, 5 इंटू
10 पावर कितना होगा आपका 90, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की इस बार कमी होगी या अधिकता होगी, अधिकता होगी। तो लिख देना आप इस लाइन को कंप्लीट यहाँ से कि अतः चालक पर 5 इंटू 10 की पावर प्लस के 19 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। चलो नोट डाउन करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान सुना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेम रहेगा आपका यहाँ से। किसी चालक पर 1 कूलाम ऋणात्मक आवेश है, तो उस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। ये 1 कूलाम वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन। एन इजिकल टू फॉर्म में सेव रहेगा क्यू अपॉन पी। एन बराबर क्यू का मान है इस बार आपके पास 1 और ई का मान है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90। इसमें जो गलती की संभावना कहाँ होती है सुनना ध्यान। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं आपके, इस पूरे डिजिट को उठाएंगे यहाँ से और ऊपर लेके चले जाएंगे और अपना आंसर लिखेंगे इसको ऊपर ले जाने के बाद 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस के 90, जबकि ऐसा नहीं होता। ऊपर जो ले जाने का काम होता है केवल पावर तो होता है, आप किसी नंबर्स को ऊपर नहीं ले जाते, तो नंबर आपको यही सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए वही सेम प्रोसीजर करना है आपको, यहाँ से इस पॉइंट पर रिमूव करना है, ऊपर आपकी 0 है, 2 से डिवाइड कर देना है इसको यहाँ से। 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा इसको यहाँ से, तो 2 8 जा 16, 2 से 8 बार डिवाइड होगा। 10 की पावर माइनस के 19 ऊपर जाएगा प्लस 19, तो 10 की पावर प्लस के 90। अगर आप डिवाइड करोगे 5 को 8 से, तो 5 नंबर छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं यहाँ से, तो आपको स्टार्टिंग में 0 लगाना हो। 0 लगा दोगे यहाँ से, को पॉइंट के बाद 0 लगाओगे, 0 हो जाएगा 50। 8 से डिवाइड करोगे 50 को, कितने बार डिवाइड होगा आपका 6 टाइम, तो 8 से 48 हो गया आपका। कितने कैरी बचेंगे हमारे पास 2, पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी आपका, तो 0 अपने पास तो लगा सकते हो अपना। 8 से वापस से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 8 दूनी 16, तो 16 बचेगा आपके पास। अगर बात करते हैं रिमेनिंग की, तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है आपका यहाँ से, अपने पास से 0 लगा सकते हो आप। 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो डिवाइड होगा आपका 5x, 8 पंजे 40, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 0.625 इंटू 10 की पावर 9। बट अगर पॉइंट आपको एक नंबर के डिजिट के बाद लगाना हो, तो एक पावर क्या करनी होगी इस बार माइनस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको यहाँ से, अगर ऑप्शन में मिलता है तो मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन, यानी चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी आपकी अधिकता। चलो नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब कुछ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पर। यहाँ से फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, Q इज इक्वल टू NE, बट इस बार आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दी होगी, इस बार दिया होगा आपको प्रोटोनों की संख्या। तो जब क्वेश्चन प्रोटोनों की संख्या से बनते हैं आपको, और आप जानते हो प्रोटोनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो इसका मतलब प्रोटोनों की संख्या को हम एन से रिप्रेजेंट ना करके हम यूज करते हैं यहाँ पर जेड। तो इसी के लिए यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है आपका Q इज इक्वल टू ZE के अंदर। बट जेड आपको तब यूज करना है जब आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जगह किसका मान दिया हो, प्रोटोनों की संख्या का, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। किसी भी परमाणु के अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो उन प्रोटोनों की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जेड वर्ड का यूज करते हैं। इसी में क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से एग्जाम के लिए, अल्फा कण पर कितना और कैसा आवेश होता है। ध्यान सुनो, अल्फा कण पर कितना और कैसा आवेश होता है। तो पहली बात आपको ये पता होना कंपलसरी है कि अल्फा कण होता क्या है। तो अगर अल्फा कण की जानकारी नहीं है तो ध्यान सुनो बेटा, अल्फा कण जो होता है आपका, ये हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है ये, हीलियम। हीलियम सुना होगा आपने, 2He4, इसका ये नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर पता होगा आपको यहाँ से, नाभिक के अंदर दो चीज मौजूद होती हैं आपकी, एक प्रोटॉन और एक आपके न्यूट्रॉन। नाभिक में दो चीज होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है आपका, पॉजिटिव। इसीलिए नाभिक पर कुल आवेश जो होता है ये हमेशा कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो जहां भी नाभिक शब्द होगा आपका, तो वहां आवेश आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये तो पता चला आपको यहाँ से कि नाभिक पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। कितना आवेश होता है वो निकालना है। इस बार जो आप आवेश निकालोगे
वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगा, वो किसकी वजह से होगा? आपका प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटोनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। कितना परमाणु क्रमांक है इस बार? इसका 2। तो यहाँ लेके चलेंगे आप जेड की वैल्यू 2। ई सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को। क्यू निकालते हो आप, तो क्यू इजिकल टू कौन होगा आपका? जेड की। जेड आपके पास ऑलरेडी 2 है, ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 16 की गुना आप 2 में कर सकते हो यहाँ से। 16 गुना 2 होगा आपका 32। एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा सकते 3.2 इंटू 10 की पावर सेम आपका -19। और यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम। चार्ज कैसा होगा इसके ऊपर? ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में भी ये टॉपिक यूज होगा। तो जहां भी आपके अल्फा कण पर बात होगी, तो याद रखना है आपको, इस पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जस्ट डबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जेड वैल्यू कितनी होती है आपकी? 2। ई आप जानते ही हो, ई कितना होता है हमारे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻9। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। अल्फा पर कण पर जो आवेश होता है वो इसका जस्ट डबल होता है। तो 2 से गुना करने के बाद ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि अल्फा कण पर जो आवेश होगा आपका वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 था। कोई दिक्कत? करो। इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। 7n40 नाभिक पर कितना आवेश होता है? क्वेश्चन देखिए एक बार। 7n40 नाभिक पर कितना आवेश होता है? जब बात नाभिक की हो तो बताया था आपको, यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट ना करे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? जेड से। तो इस बार जेड की वैल्यू कितने लेके चलोगे आप यहाँ पर? 7। ई सेम वही आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बोला। फॉर्मूला सेम रिपीट होगा आपका, क्यू इज इक्वल टू जेड ई। क्यों? जेड की वैल्यू इस बार के पास है 7 और ई हमारे पास है इस बार 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 16 मल्टीप्लाई 7 में करेंगे यहाँ से। 16 गुना 7 होता है बेटा 112। एक डिजिट के बाद पॉइंट है आपका, तो पॉइंट आएगा आपका 11.2। 10 की पावर सेम रहेगी आपकी -9। अगर पॉइंट को इधर लाना चाहते हो आप एक डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा आपका क्यू इज इक्वल टू 1.12। एक डिजिट आप लेफ्ट साइड चले हो तो पावर क्या करनी पड़ेगी इस बार में? माइनस। अगर पावर माइनस करते हो आप इसकी यहाँ से, तो ये बन जाएगी 10 की पावर कितना आपका? -80। यूनिट क्या होगी इसकी? कूलम। और चार्ज कैसा होगा इस पर? हमेशा पॉजिटिव। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अब आवेश के कुछ अपने गुण हैं, उसी गुण को इसमें पहला टॉपिक आता है आपका आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण क्या टॉपिक होता है? एक्चुअली एक चार्ज की प्रॉपर्टी को शो करता है। सपोज करो हमारे पास कोई चालक है, अगर इस चालक से आप इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो ये चालक जनरली एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर इसको बोला जाए 2 इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज दे सकते हो आप इस जगह पे। बट अगर आप इस चालक से सपोज करो 1.5 इलेक्ट्रॉन लेना चाहो, क्या ये पॉसिबल है? अगर आप इससे 2.3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहो, क्या ये पॉसिबल है? अगर आप इससे 3.8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहो, क्या ये पॉसिबल होगा? यानी इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा एक पूर्णांक भी टर्म में होगा, यानी कंप्लीट इंटीजर फॉर्म के अंदर। किसी भी चालक से जब आप इलेक्ट्रॉन को लोगे तो वो एक पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, आपको पूर्णांक होना चाहिए। वो भी आप कभी आपका पॉइंटर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका 1.5 है, 2.3 है, 3.8 है। तो यानी क्या परिभाषा बनेगी आपकी इसकी? किसी भी चालक पर आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता। अनिश्चित का मतलब होता है अपने मनमर्जी पॉइंट से। किसी भी चालक पर आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी चालक को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट आदि आवेश दिया जा सकता है, परंतु पॉइंटों के अंदर जैसे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.3 इलेक्ट्रॉन या 3.8 इलेक्ट्रॉन इतना आवेश देना संभव नहीं है। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश की परमाणुकता या क्वांटिका कहते हैं।
एक बार दोबारा सुनिए, इस बार उसको एक बार। किसी भी चालक पर आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी चालक को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट आदि आवेश दे सकते हैं, परंतु पॉइंटों के अंदर जैसे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.3 इलेक्ट्रॉन या 3.8 इलेक्ट्रॉन, आप चाहो तो अपने पास से कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं इसमें। इस तरह पॉइंटों में आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश की परमाणुता या क्वांटीकरण कहते हैं। चलो नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल आवेश। इसको बोलते हैं इसमें एलिमेंट्री चार्ज। इसका मतलब होता है सबसे छोटा चार्ज जो होता है जनरली, वो कितना होगा ये उसकी बात करता है। अब आपको पता ही है, अगर किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो चार्ज आता है उस पर नेगेटिव। कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन निकले या कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन आए कि वह वस्तु आवेशित हो जाए, ये उसकी बात करता है। तो कम से कम किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए या तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा या उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना हो। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से कम आवेश देना संभव नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये, इसी को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश। क्या परिभाषा करेगी इसकी यहाँ से? वह न्यूनतम संभव आवेश, वह न्यूनतम संभव आवेश जिससे कम आवेश नहीं हो सकता, क्या कहलाता है? हमारा मूल आवेश कहलाता है। इसे हम ई से परिभाषित करते हैं और इसका जो मान होता है बेटा यहाँ पे, वो फिक्स वही होता है जो आपने पढ़ा था अभी यहाँ से, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वह न्यूनतम संभव आवेश जिससे कम आवेश नहीं हो सकता, क्या कहलाता है? हमारा मूल आवेश। यानी यह सबसे आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है, इससे छोटा आवेश नहीं है। इससे छोटे आवेश मौजूद तो होते हैं बट वे उनका अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए वजह से यहाँ से उनकी बात हम ले। तो सबसे छोटा जो अस्तित्व रखता हुआ अपना यहाँ से, तो वो कौन सा आवेश होता है? आपको केवल इलेक्ट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो इसे बोलते हैं मूल आवेश। इसे प्रवेश करते हैं, यूनिट सेम रहेगी आपकी इसकी। जो देखिए एक बार परिभाषा दोबारा सुनो इसकी यहाँ से। वह न्यूनतम संभव आवेश जिससे कम आवेश नहीं हो सकता मूल आवेश कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है। इस पर कुछ क्वेश्चन ही बन जाते हैं आपके कभी कभी यहाँ से। जैसे कि एक क्वेश्चन बना हुआ है आपका, इसमें बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या किसी चालक को क्या किसी चालक को 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻20 कूलाम आवेश दिया जा सकता है? आपसे क्या पूछा गया? क्या किसी चालक को 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻20 कूलाम आवेश दिया जा सकता है? अभी पढ़ा था हमने यहाँ से कि मूल आवेश जो होता है आपका, इसका मान होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो आप भी जानते हो बेटा, जितनी पावर माइनस का छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती। यहाँ 10⁻⁻⁻19 है और यहाँ 10 की पावर कितना है? -20। तो -20 कैसा होगा आपका? कम होगा। जबकि अभी बताया था आपने कि इससे कम आवेश देना संभव नहीं है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका मान मूल आवेश के मान से कैसा है? कम होता है। आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, अगर इसको आपने इतना आवेश दिया है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे इससे। अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास n बराबर Q/E। क्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन ई का मान होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 1.6 से आपका 1.6 कैंसिल आउट हो जाए, 10⁻⁻90 बेटा ऊपर जाएगी तो प्लस के 19, प्लस 19 पावर ये है हमारे पास, -20 पावर ये है, तो 10 की पावर बचेगी आपके पास -1। और 10 की पावर -1 का मतलब 1/10 होता है। तो क्या इसका मतलब आपका 0.1 नहीं हुआ? आपको बताओ, क्या किसी चालक को आप 0.1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? अभी तो पढ़ा आपने यहाँ से कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक कंप्लीट पूर्णांक के रूप में होगा। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पॉइंटों में संभव नहीं है, इसीलिए इस चालक को इतना आवेश नहीं दिया। यहाँ से बहुत
चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेश संरक्षण का नियम। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम, कुछ वैसा ही है आपके यहाँ। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता था? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। लेकिन आवेश में ऐसा नहीं है। सेम कहानी रिपीट स्टार्टिंग में सेम ही होगी आपकी, कि किसी चालक पर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा भाई? अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर दो या इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर दो, क्या ये संभव है? तो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करना या नष्ट करना हमारे संभव नहीं है, बट इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक चालक से दूसरे चालक में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया, स्थानांतरित किया। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज होगा आपका पॉजिटिव, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो चार्ज बनेगा आपका नेगेटिव। तो बस यही नियम बताता है इसके बारे में, किसी चालक पर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। किसी चालक पर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित किया गया, इसे ही क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। अर्थात इसकी एक परिभाषा और बनती है, किसी भी निकाय का कोई भी सिस्टम अगर अपने पास में है तो उस निकाय का जो कुल आवेश होता है, टोटल चार्ज जो होगा, कुल आवेश कैसा होता है? हमेशा संरक्षित रहता है, यानी इसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट होता है। इसी को कहता है आवेश संरक्षण का नियम। क्या बताया? किसी भी सिस्टम का, किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? आपका संरक्षित होगा। इसका मतलब क्या होगा? सुंदर ध्यान से। जैसे कि आप बात करते हैं NaCl की, NaCl पर कुल आवेश की बात की जाए तो इस पर कोई चार्ज होता है क्या? कैसा होता है? उदासीन होता है। बट अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो ये ब्रेक होता है आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ कुल आवेश अब भी आपका जीरो है, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज आपका नेगेटिव है। तो प्लस माइनस क्या करेंगे? आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, जिस वजह से ये भी क्या बन जाएगा? आपका न्यूट्रल। अगर निकाय से पहले की बात करते हैं तो यहाँ कुल आवेश यहाँ भी जीरो था। इनको देखते हैं प्लस माइनस को मिलाने के बाद, तो कुल आवेश यहाँ भी कितना होगा? आपका जीरो ही होगा। यानी इस सिस्टम का, इस निकाय का कुल आवेश कैसा होगा? हमेशा संरक्षित हो। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। कुछ क्वेश्चन ही ना करते हैं आप इसके ऊपर यहाँ से। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक निकाय था ये, इसमें हमारे पास तीन चार्ज हैं। एक चार्ज है प्लस के 5 कूलम, एक चार्ज है माइनस के 4 कूलम, एक चार्ज है हमारे पास प्लस के 2 कूलम। अब हमने इन तीनों चार्ज को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद हमारे पास इन तीनों में चार्ज की जो मात्रा है वो चाहिए। सपोज करो जो पहले वाला चालक था ये, इसके अंदर आवेश आ गया प्लस के 2 कूलम। दूसरा जो था हमारे पास, इस पर आवेश आया बेटा माइनस के 3 कूलम। अगर मैं पूछूं थर्ड वाला जो है, इस पर चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप आवेश संरक्षण नियम को लगा सकते। क्या कहता है आवेश संरक्षण का नियम? कि इसका जो कुल चार्ज होगा, कुल आवेश होगा, वो कैसा होगा? आपका सेम होगा, कांस्टेंट होगा। यानी मिलाने से पहले का चार्ज और इन बॉक्सों को आपस में मिलाने के बाद का जो चार्ज होगा वो फिक्स होना चाहिए आपके यहाँ से। तो इसके कुल चार्ज को आप बराबर रख सकते हो यहाँ पर कुल चार्ज। यहाँ पर कुल चार्ज कितना था हमारे पास? प्लस के 5 प्लस 2 और -4 बराबर, ये हमारे पास है बेटा प्लस के 2 -3 प्लस इसको हमने एज्यूम कर लिया 3 4 प्लस 5 प्लस 2 कितना होगा हमारा? 7। 7 से 4 जाएगा तो ये आ गया प्लस के 3 इजिकल टू प्लस 2 -3 कितना होगा? ये -1 और प्लस क्यों हमारे पास है? -1 इधर आएगा तो +1 में आएगा यहाँ से, +1 ये और +3 ये। तो क्यू की क्वांटिटी कितनी होगी आपकी? प्लस के 4 कूलम। यानी यहाँ पर जो चार्ज आएगा आपका ये प्लस के 4 कूलम आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो यहाँ पर कि कुल निकाय का आवेश पहले कितना था और बाद में कितना हुआ। +5 और +2 प्लस के साथ, +5 से आप -4 माइनस करो तो प्लस के 3 कूलम नेट चार्ज आया। चाहो भाई यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, +2 +4 प्लस के 6 होगा, प्लस के 6 से अगर 3 माइनस करो तो कितना आएगा आपका? प्लस के 3। अर्थात पहले का जो आवेश है और बाद का जो आवेश, ये कैसे होते हैं? ऑलवेज बराबर होते हैं। किसी भी सिस्टम का जो कुल आवेश होगा वो कैसा रखा? आपका संरक्षित रहता है। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। चलो नोट करो।